बच्चों, मैं स्टेप अप चैनल से आर के शर्मा बोल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग हमारी 99% ख़त्म हो गई है। बस ये थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है पार्ट 7 का सेकंड पार्ट समझ लीजिए आप, या पार्ट 8 कह दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, पार्ट 8। क्लियर? तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड ये क्वेश्चन दिया है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है x² का क्वेश्चन यहाँ कितना दे रखा है 4, यहाँ पर x² का क्वेश्चन 4 है, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो। यहाँ रफ काम में समझो इस चीज को, 4 मल्टीप्लाई विथ माइनस a² माइनस b², ये है, यानी कि -4 a² माइनस b² माइनस 4। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर है, एक बारी प्लस में लिख लो और एक बारी माइनस में लिख लो। 4 के फैक्टर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2a प्लस b और +2, ये 4 के फैक्टर 2 × 2 हो गए ना। एक बारी 2 -2 के साथ ये ले लो और एक बारी +2 के साथ इसको ले लिया मैंने। और देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -2 और +2 को, तो -4 आ जाएगा हमारे पास, और ये दो ब्रैकेट a² माइनस b², यही फॉर्म आ जाएगी हमारे वापस। अगर मेरे को यहाँ पर सेंटर में क्या बनाना है, प्लस का 4bx, अगर मैं यहाँ पर इसको -2 से इंटू करूँ तो क्या फॉर्म बनेगी हमारी, -2a माइनस का 2b प्लस का 2a माइनस का 2। तो +2a माइनस 2a कैंसिल, माइनस का 4b, और जबकि हमें क्या बनाना है यहाँ पर, प्लस का 4b चाहिए हमें। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर -2 के साथ a प्लस b को लूँगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें चाहिए प्लस का 4b। अब इस चीज़ को ऐसे समझो भाई, 4 के फैक्टर, इस 4 के, इसके 4 के, मैंने 2 × 2 होता है ना बेटे, उसको एक बारी मैंने अब क्या किया, इसके साथ प्लस के साथ 2 को ले लेता हूँ मैं, a प्लस b और प्लस a माइनस b। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2a प्लस का 2b प्लस का 2a माइनस का 2b, ये कैंसिल, प्लस का 4a। हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 4a। तो हमारे को इसमें बनाना क्या है, हमारे को इसमें बनाना क्या है, हमारे को प्लस का 4 भी चाहिए, इससे हमारा काम ही नहीं चल रहा। ये कितना आ गया, 2a प्लस 2b प्लस, अच्छा एक बारी माइनस का, क्योंकि -4 है ना हमारा, क्योंकि बेटा हमारे पास ये बनाना क्या था, ये माइनस का 4, तो प्लस का 2 एक बारी ले लिया और इधर माइनस का 2 के साथ इसको ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2a प्लस का 2b माइनस का 2a प्लस का 2b। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल, प्लस का 4b मिल रहा है हमारे को, ये मिल रहा है ना हमारे को, ये प्लस का 4b। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, और ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक्स थोड़ा सा सोचनी पड़ती है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर इस x का क्वेश्चन 4 है, इस 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × -a² माइनस b² -4 × a² माइनस b², इस परफेक्ट स्क्वायर को एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में लिखा। अब -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -4 को +2 और -2 करके, इस +2 के साथ एक बारी मैंने a प्लस b को लिया और एक बारी a माइनस b को इसके साथ लेकर के देखा, -2 के साथ a प्लस b को ले लिया, +2 के साथ a माइनस b को लेकर के देखा, मेरे पास आया माइनस का 4b, लेकिन हमें बनाना था प्लस का 4b, तो इससे मेरा काम नहीं चला। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर a प्लस b है, इसके साथ मैंने प्लस का 2 को लिया, +2 को लिया, और -2 के साथ a माइनस b को लिया। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये वापस -4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, वही वापस a² माइनस b² की फॉर्म आ जाएगी हमारी।
तो कहने का मतलब ये है हमारे पास अब क्या चीज़ आ गई, इसके फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, ये आ जाएगा 4x² और प्लस का 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी और माइनस का साइन और इस परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर, देखिए इसमें चूंकि x भी चाहिए, हमारे को x भी चाहिए, तो ये वाला x ये, तो यहाँ पर x लिख लीजिए आप इसके साथ में, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो 4bx बन जाएगा आपका, या आप इसके साथ यहाँ पर भी रफ काम में दिखा देता हूँ मैं आपको x लेते हुए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2ax प्लस 2bx माइनस का 2ax माइनस माइनस प्लस का 2bx और ये हमारे पास प्लस का 4bx बन गया। यही चीज़ बनानी थी ना हमने। क्लियर हो गया इतना? अब क्या करेंगे आप, इतने हिस्से में सोचिए कॉमन लेने के लिए क्या ले सकते हो। इसमें मैंने 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लेने से क्या आ जाएगा मेरे पास, 4x² को मैं 2x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x प्लस इस 2x से ये और 2x कैंसिल, क्या आ गया, प्लस का a भी आ गया। क्लियर? माइनस, अब इतने हिस्से में सोचो क्या कॉमन लिया जा सकता है इतने पार्ट में। इसमें जो है एक तो हमारे पास माइनस का a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस से ये माइनस कर लिया, प्लस का 2x और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी आ गया इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, क्वेश्चन हमारा सही है। अब इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस a प्लस बी, ये हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या आ गया, इतने पोर्शन को इससे डिवाइड करूंगा, ये और ये कैंसिल, 2x बचा, यहाँ 2x लिखेंगे आप, माइनस इतने पोर्शन को इससे डिवाइड करूंगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया ऐसे। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इतने हिस्से में से, इतने पार्ट में से, और यहाँ पर ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट सेम आ गए ना हमारे पास, ब्रैकेट सेम आ गए, इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, इस पूरे पार्ट को इससे डिवाइड करूंगा, 2x से 2x कट जाएगा, ये ऐसे होगा। एग्जांपल देखिए, मैंने क्या कॉमन ले लिया, इस सारे में से 2x और a प्लस बी को कॉमन ले लिया। ये रफ काम में यहाँ पूरा स्टेप कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x, इस पूरे पार्ट को 2x a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो 2x ब्रैकेट में 2x प्लस a प्लस बी ये था मेरे पास, और अपोन में 2x प्लस a प्लस बी जो हमने कॉमन लिया था ना, उससे डिवाइड कर दिया। ये पूरे पोर्शन को इससे डिवाइड कर दिया जो हमने कॉमन लिया। अब मेरा ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, केवल 2x बचा, माइनस अब इस पूरे पार्ट को, ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है 2x प्लस a प्लस बी, कॉमन हमने क्या लिया था यहाँ पर 2x a प्लस बी, यहाँ लिखो 2x प्लस a प्लस बी कॉमन लिया था, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ये पार्ट बचा, क्या ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या 2x प्लस a प्लस बी, एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है हमारे पास 2x माइनस a माइनस बी, ये बचा इक्वल टू 0, ये बचा। अब देखेंगे ये हमारे पास हो गया 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का b
और x इजकल टू माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चलेगा। क्लियर हो गया ये स्टेप। और अब बारी इसकी है, और हमारे पास ये है 2x इजकल टू, इधर आकर ये a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस की टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो गई, तो x इजकल टू a माइनस बी अपॉन में 2। ये हमारा रिजल्ट आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर कहीं यहाँ समझने में दिक्कत आ रही है तो मैंने इसलिए पहले यहाँ पर रफ काम करके आपको बताया है कि किसके साथ मुझे क्या लेना है, कौन सा ब्रैकेट किस, इस 2 के साथ क्या लेना था, मुझे ब्रैकेट का कौन सा हिस्सा लेना था, इस 2 के साथ और इस 2 के साथ। देखिए इस 2 के साथ a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x और माइनस का 2 a माइनस बी इंटू एक्स, इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो प्लस का 4bx बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिडिल टर्म में हमारे पास 4bx है, इसी के बराबर मुझे बनाना था। ये सोचना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक चीज़ पहले आप देखेंगे, रफ काम में पहले इतनी बात समझिए, ये 2b स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ a स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म यहाँ कितनी है 2b स्क्वायर। जब मैं इसको इससे इंटू मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा हमारे पास, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 1 जा 2, इसके 2 इंटू 1, ये 2 के फैक्टर होंगे ना हमारे पास। अब बीच में क्या लाना है, माइनस का 3abx चाहिए हमारे को, तो यानी कि माइनस का 2abx और मल्टीप्लाई बाय 1abx। देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर ये वाला बनाने के लिए a के इधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा इस 1 के साथ, b इधर भी लिखना पड़ेगा इस 2 के साथ, और इस 1 के साथ भी b, x इधर भी लिखना पड़ेगा और x इधर भी लिखना पड़ेगा। फॉर्म बन गई 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और चूंकि मुझे बीच में यहाँ x लाना है तो इधर x भी लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा 2abx माइनस का 1abx, मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, जो कि मेरी यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट टर्म के साथ पूरा मल्टीप्लाई करने पर मेरा बनेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर बनेगा। क्लियर, ये चीज़ बन रही है। तो हमारे पास ये जो चीज़ हमने बनाई है इंटू करने पे ये फॉर्म, तो इसका आप यूज़ करेंगे हम कैसे, देखिए ये है मेरे पास a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2abx माइनस का 1abx, 1 से इसको इंटू करा तो abx आ गया, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इतने पोर्शन में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इतने हिस्से में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैं इसको चाहो तो पूरा एक्सपेंड करके कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ax कॉमन है ना, तो हमने a ले लिया कॉमन और क्या लिया x ले लिया। तो कहने का मतलब है कि a स्क्वायर x स्क्वायर इतने पोर्शन को और इस वाले पार्ट को हमने कॉमन क्या निकाला था ax, इसको भी डिवाइड कर दिया ax से और इसको भी कर दिया, बस। क्लियर, ये स्टेप आपको बिल्कुल खोल के एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर इतने पोर्शन में देखिए क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, b इधर भी है, b इधर भी है, और माइनस का साइन ये रहा, b मैंने कॉमन ले लिया। अब माइनस का abx को मैं माइनस के b से डिवाइड करूँगा, प्लस के 2b स्क्वायर को भी माइनस के b से डिवाइड करूँगा, इक्वल टू क्या 0 के।
अब देखिए, एक ए से एक ए कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कट गया, हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स माइनस ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ए एक्स माइनस 2b माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल। इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये बी से ये बी कैंसिल, तो दोनों ब्रैकेट बच्चों आ गए ना सेम। सेम आने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो हम यहाँ तक हमने किया है वो बिल्कुल क्वेश्चन सही है, हमारा ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। अब क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, पूरा एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ आपको। ए एक्स माइनस 2b आई टेक कॉमन, वो कॉमन वाला पोर्शन इस पूरे पार्ट को भी डिवाइड करेगा और इस पूरे पार्ट को भी डिवाइड करेगा। कैसे, देखो मैं इस पार्ट को पूरा एक एक चीज करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए। क्लियर, इस माइनस बी इंटू दिस वन, इसको भी मैंने ए एक्स माइनस 2b से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पूरा कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल। अब मेरे पास आ गया ए एक्स माइनस 2b और यहाँ पर क्या आया दूसरे ब्रैकेट में, ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स माइनस 2b इक्वल है 0 के, और ए एक्स इज माइनस बी इक्वल है 0 के, तो ए एक्स इज इक्वल टू प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए, और यहाँ पर ए एक्स इक्वल है प्लस का 2b, एक्स इज इक्वल टू 2b अपॉन में ए। मुझे उम्मीद है अब आपको एक एक चीज़ इसमें समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ना केवल आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आपके यूटी वगैरह या प्री बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैंने एक एक स्टेप जो करके बताया है अच्छे से देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा। क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ स्पेशल केस का। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस का 9 a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 2 विद इन द ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल है 0 के। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, लिखिए कंपेयरिंग the given equation with general quadratic equation। इसमें ए और बी वेरिएबल ऑलरेडी अंदर हैं इसके लिखे हुए, तो हम ए और बी स्मॉल लेटर में ना लिखे कैपिटल में लिखेंगे जनरल इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल है 0 के। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 9, बी हमारे पास कितना है माइनस का 9, ए प्लस बी, और सी हमारे पास कितना है यहाँ कांस्टेंट टर्म 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट डी निकालिए, ये इसका पहले हम, वो क्या होगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी कितना है हमारे पास माइनस का 9a प्लस बी, और उसका क्या यहाँ पर होल स्क्वायर है माइनस 4, ए कितना है हमारे पास 9 है, सी हमारे पास कितना है 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी
9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 9 चौक कितना होता है 36, 9 4 का 36 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करा, 81 से अंदर इंटू कर दो, 81 ए स्क्वायर प्लस 81 बी का स्क्वायर, 2 कम 2 अठे 16, 162 ए बी माइनस प्लस माइनस 72 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36 पंजा 5 6 30, 5 से 15 3 18, 180 ए बी माइनस प्लस माइनस 36 पंजे 72 बी का स्क्वायर। तो डी कितना आ गया हमारे पास, डी आ गया 81 ए स्क्वायर में से 72 ए स्क्वायर माइनस कर दो तो प्लस का 9 ए स्क्वायर आ गया, 81 बी स्क्वायर में से माइनस का 72 बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 9 बी स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस माइनस क्योंकि ये ए बी की टर्म है तो 180 में से आप 162 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 180 है और प्लस का 162 है, 10 में से 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 और ए बी है तो साथ में ए बी। अब यहाँ से डी के लिए जिसके लिए मैं यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 9, तो हमारे पास क्या आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 18 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम 9 दूनी 18, ये हमारे पास ये फॉर्म है। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ 9a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पॉजिटिव वैल्यू निकली है डी की। अब चूंकि अब हमें x के लिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी का पोर्शन मैं इधर कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और b हमें यहाँ पर ये कैपिटल में x इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास b है हमारे पास माइनस का 9 और ब्रैकेट में क्या है a प्लस प्लस माइनस डी कितना निकाला है हमने 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 9 है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 ए प्लस बी, तो बारी प्लस में लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस बी आ गया। इसका मतलब है इस 9 पे भी अंडर रूट है और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये मतलब है इसका। तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। एक बारी मैंने इसको प्लस में लिख देना है और एक बारी इसको माइनस में लिखना है। कैसे देखेंगे आप 9a प्लस 9b, एक बारी प्लस में लिखा 3a माइनस 3b अपॉन 18 और एक बारी 9a प्लस 9b माइनस 3 अंदर इंटू करूँगा तो माइनस 3a प्लस का 3b अपॉन में 18, ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ देखिए 9 और 3 12, 12a आ गया और माइनस का 3b प्लस का ab, ये कितना हो गया, इस पे से इंटू करूँगा 9a प्लस 9b हो गया।
प्लस का 3a माइनस का 3b, तो 9 और 3 12a, 9 में से 3 गया 6, प्लस का 6b अपॉन 18, और यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले लिया, 2a प्लस b अपॉन 18, 6 से इसको काट दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a प्लस b अपॉन में 3, और एक बार 9 में से 3 गया 6a प्लस 12b अपॉन में 18, और 6 कॉमन ले लिया, a प्लस 2b अपॉन 18, 6 3 ज़ा 18, और a प्लस 2b अपॉन में 3। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 2a प्लस b बाई 3 और a प्लस 2b अपॉन में 3। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले केस की तरफ लेके चलूँगा। बच्चों, स्पेशल केस का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको समझा रहा हूँ। ये फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक पोल हमारे को इस सर्कुलर पार्क के अंदर इस हिसाब से लगाना पड़ेगा कि पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमारे को 2 गेट दे रखे हैं, ए और बी, इस क्वेश्चन के अंदर, और ये कहा है कि एक पोल इस तरह से लगाया जाएगा कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर के बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इस तरह से कोई पोल इसके बीच में लगाया जाए सर्कुलर पार्क के अंदर। एक तो हमें ये बताना है, और उस पोल का ए से कितना डिस्टेंस है, बी से कितना डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। बस निचोड़ इस क्वेश्चन का ये। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, लेट P be the position. Let P be the position of erected pole. Let the distance of erected pole. Let the distance of erected pole from the point B is, कितना मान लिया, B से इस पॉइंट, B पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस x मीटर। डिफरेंस ऑफ द distance of erected pole, difference of the distance of erected pole, difference of the distance of erected pole from the gate A or B, from the gate A and B is कितना दे रखा है, 7 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AP माइनस BP इक्वल टू 7, AP माइनस BP इक्वल टू 7, AP इज इक्वल टू 7 प्लस BP, AP इज इक्वल टू 7 प्लस BP, हमने कितना माना है, x। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इन AB इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है, AB 13 मीटर दे रखा है, तो AB इज इक्वल टू 13 मीटर इन राइट ट्रायंगल
APB साइड AB का स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड है, इसके इक्वल है AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के। AP कितना है? AB कितना है हमारे पास? 13 का स्क्वायर दैट इज 169 और AB हमारा किसके बराबर निकला था? x प्लस 7, यहाँ लिख दिया x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस BP कितना है? BP हमने माना था x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? यहाँ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को 169 A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 14x प्लस x स्क्वायर, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 और 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 14x 169 में से 49 गया, माइनस कर दीजिए, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 9 में से हो गया 0, 6 में से 4 के 2 120, ये आ गया। नौ में से हो गया 0, 6 में से 4 गया 2 120 आ गया। 2 आई टेक कॉमन, 2 हमने कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2। ऊपर 0 है तो ये पूरी संख्या इधर की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 0 और उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। 10 ठीक कितना होता है? 60, 20 किया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, इससे काम चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 आना चाहिए। तो माइनस 60 को x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा? माइनस 60 और माइनस 60 के फैक्टर 12 इंटू 5 ये ले लिया। यहाँ कितना है? माइनस 60 इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ हमने x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस 12 आ गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 12 आई टेक कॉमन, ले लिया कॉमन इसको, तो हमारे पास ये इतना पोर्शन इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल है 0, x इक्वल टू प्लस का 5 और ये आ गया x इक्वल टू माइनस 12। क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता, रिजेक्ट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास ये जो इसमें पूछा गया था कि B से लेकर के P तक, क्योंकि हमें इस पोल का डिस्टेंस बताना है, इस पॉइंट से कितना होगा और इस पॉइंट से कितना होगा। अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइड को तो हमने कर दिया रिजेक्ट, उसमें ये पूछा है कि क्या इस तरीके से पोल लग सकता है कि नहीं इस सर्कुलर पार्ट में, तो इसका आंसर होगा यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल, thus it is possible to erect a pole whose distance is from the gate फ्रॉम द गेट बी से उसका डिस्टेंस कितना होगा एंड ए से कितना होगा
फ्रॉम द गेट ए एंड बी, ए होगा 5 मीटर, 5 मीटर, और x + 7, यहाँ मैं 5 प्लस करूँगा तो ए से इसका डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, 5 + 7 12 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द गेट, from the gate B and A, B 5 meter and 12 meter respectively. देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पोल को सर्कुलर पार्क में इस हिसाब से लगाना था कि हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। पहली बात तो ए से इस पोल का बी तक कितना डिस्टेंस होगा और बी से इस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस होगा पोल का, और क्या पोल सर्कुलर पार्क में इस तरीके से लग सकता है या नहीं। ये दो बातें पूछी थी इसमें। पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 5, तो सीधी सी बात है b से p तक का जो डिस्टेंस है वो 5 हो गया, और a से p तक का जो डिस्टेंस है मैंने 5 यहाँ पुट कर दूंगा, तो a से p तक का इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा वो 12। पोल पे लगाना पॉसिबल हो गया। ये दो बातें इसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा।